अगली कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदलने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, कि इस कॉन्सेप्ट को हमें कब यूज में लेना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट असल में होता क्या है। इन तीनों चीजों की हम बात करें उससे पहले मैं इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आपको एक बार पावर दिखाना चाहूंगा कि ये कितना पावरफुल सेटअप है, जिसके बारे में रिटेलर्स को पता ही नहीं होता है। मोस्टली लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। बस उन्होंने नाम सुना होता है कि हाँ भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज होती है, लेकिन होती क्या है वो पता ही नहीं है। तो देखो, आज मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे एक ट्रेड लिया था। उस ट्रेड को मैं बताता हूँ कि वो ट्रेड मैंने कब लिया था और मार्केट ने मेरे को कितना प्रॉफिट दिया। मार्केट ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मेरे को 320 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। और वहीं हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस ने तो मेरे रुपए 4x ही कर दिए। मैंने 55 रुपए का अराउंड अपने प्रीमियम बाय किया था और उससे मैंने 220 और 225 के लेवल पे जाके स्क्वायर ऑफ किया। ये सेटअप इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपके रुपयों को ये कई गुना कर सकता है। तो इसकी पावर का तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितना पावरफुल सेटअप है। अभी मैं बताता कि मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, उसके बाद हम हमारे सेटअप को डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा कॉन्सेप्ट में जो मैंने ट्रेड लिया था, कॉन्सेप्ट की हम बाद में बात करेंगे। वो ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे अराउंड 44,660 के अराउंड मैंने अपने फ्यूचर सेल किए थे। और जिनको मैंने स्क्वायर ऑफ किया हमारी 44,350 के लेवल का अराउंड 350 340 के लेवल का अराउंड एग्जैक्टली मेरे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई थी। और जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी उनको पता होगा कि मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ क्यों किया। यदि मैं थोड़ी देर और अपनी पोजीशन को होल्ड करता ना, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम था ना उसने 290 का राउंड भी टच किया था, तो मेरे को बहुत अच्छा और भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। लेकिन अपन अपने लेवल के हिसाब से चले। और फिर भी देखो, 350 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं एक सिंगल स्ट्रेटेजी से कमाने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, कि इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज में कब लेना होता है। भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इस कॉन्सेप्ट देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी स्ट्रेटेजी को सीखने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि उस कॉन्सेप्ट को हमें कब यूज में नहीं लेना है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को डेली बेसिस पे यूज में नहीं ले सकते। सीधी बात तो यह है। यदि आप चाहो कि भाई मैं तो इस कॉन्सेप्ट से रोज ट्रेड लेना चाह रहा हूं, तो वो पॉसिबल इस कॉन्सेप्ट से नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी काम करता है जब मार्केट में वन वे मोमेंटम हुआ हो। या तो अपसाइड का मोमेंटम हो, या फिर वो वन वे डाउन साइड का मोमेंटम हो। किसी भी वन साइड का मोमेंटम हो, भली वो 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 5 दिन में हो, कितने भी दिन में हो, लेकिन हमें एक प्रॉपर अपसाइड या फिर डाउन साइड का मोमेंटम चाहिए। और यदि हम हमारे लास्ट 2 दिन में देखें, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने वन वे 43,600 से 44,700 और 800 तक का वन वे मार्केट ने रनअप दिखाया है। तो मैंने अपनी कल की वीडियो में बोल दिया था कि आज मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मेरे को साफ यहाँ पे कंडीशंस दिख गई थी कि हो सकता है कि कल मार्केट में, आज मार्केट में हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये आती है कि इसे हमें कब यूज में लेना है। हमें इस सेटअप को तब यूज में लेना है जब मार्केट में वन डे टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इन दो टाइम फ्रेम को हमें याद रखना है। वन डे टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें कोई मोमेंटम वन वे ट्रेंड दिखना चाहिए। या तो वो अपसाइड का ट्रेंड हो या फिर वो डाउन साइड का ट्रेंड हो। यदि ये दो ट्रेंड दिखते हैं हमें डेली टाइम फ्रेम पे या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे, तो ही हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। जब हमें यदि हमें कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है मार्केट में डेली टाइम फ्रेम या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। पहली चीज तो हमारी ये क्लियर हो जाती है कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कब यूज लेना है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये जो है, इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सी है। इसके लिए हमारे पास तीन बेस्ट टाइम फ्रेम है। बेस्ट तो एक्चुअली दो ही है, लेकिन हम तीसरी टाइम फ्रेम भी यूज में ले सकते हैं। वो टाइम फ्रेम कौन सी है? वो टाइम फ्रेम है हमारे पास 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं मोस्टली यूज में नहीं लेता हूं, लेकिन आप चाहो सेफर साइड में यदि आप ट्रेड लेना चाहो, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज ले सकते हो। जो हमारी बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये आप कभी भी यूज में ले सकते हो पूरे दिन में। और जो हमारी 3 मिनट टाइम फ्रेम है, इसके लिए हमारा फिक्स टाइम निश्चित है, 9:15 से 9:45। इस टाइम फ्रेम में यदि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइम फ्रेम में ही 3 मिनट की कैंडल
देख सकते हैं। यदि मार्केट में 9:15 से 9:45 के बीच में कोई टाइम हुआ है, तो हम 3 मिनट टाइम फ्रेम देख के ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आज मैंने किया है। आज मैंने जो ट्रेड लिया अपना, वो लिया था अराउंड 9:27 28 के अराउंड। तो वो मेरे 3 मिनट के सेटअप में फिट हो रहा था, इसलिए मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज लिया। आप देख पा रहे हो, मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज लिया है, ना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का। जब भी मार्केट 9:15 से 9:45 के बीच में है, तो आप आराम से 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज ले सकते हो। तो हमारी ये हो गई हमारी टाइम फ्रेम, कि हमें किन टाइम फ्रेम पे इस सेटअप को यूज में लेना है। अभी हम आते हैं हमारी मेन चीज, वो है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। इनको हटा देते हैं पहले, उसके बाद हम हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे यूज में लेना क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस बड़े ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया एक ऐसी जटिल टर्म है जिससे रिटेलर्स को लगे कि भाई ये ऐसी चीज है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक बहुत सरल चीज है। जब भी मार्केट में कोई ट्रैप हो, ट्रैप बेस जो भी ट्रेडिंग होती है, वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। जब भी मार्केट में यदि पुट बायर्स ट्रैप हुए हैं, तो कॉल बायर्स को अंधा पैसा मिलने वाला है। कल मैंने अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो में इस चीज को बोला था कि कल, मतलब आज की एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन, जितना भी ऑप्शन कॉल बायर्स को प्रॉफिट हुआ है, जितनी भी इनकी तिजोरियां भरी है ना लास्ट 2 दिन में मार्केट ने, वो सारी खाली होने वाली हैं। और आज मार्केट ने सेम वही किया है, क्योंकि मार्केट में साफ साफ दिखाई दे रहा था, मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगते हुए मेरे को दिखाई दे रहा था, और मार्केट ने आज वो कॉन्सेप्ट लगा ही दिया। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? मेनली हमें ट्रैप पे ध्यान देना है, कि मार्केट में एक प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम आया। देखो, मैं इसी जो लास्ट 2 दिन में मार्केट ने किया है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। मार्केट में एक प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम आया, और अपसाइड मोमेंटम आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता क्या है? ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है हमारा बुलिश बुलिश पैटर्न होता है ये। और कल की वीडियो में ही मैंने बता दिया था, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखो ये हुआ भी कब है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन की कंडीशन में हमने कल ही डिस्कस किया था कि हम 100% अपनी पोजीशन यूज लेने वाले हैं, और आज मैंने अपनी 100% पोजीशन यूज भी ली। तो जब भी मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देके एक बुलिश पैटर्न बना दे, और बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट दे दे, देखो ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रही है ना, अभी मैं समझाता हूँ। यही चीज आपको चार्ट पे, तो आपको सारी चीज समझ में आएंगी कि भाई है क्या असल में ये सारी चीजें, है क्या। उससे पहले ये सारी चीजों को हम हटाते हैं। देखो, ये चीज तो आपको पता है कि लास्ट 2 दिन में मार्केट ने दो सॉरी 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है, तो मार्केट में एक स्ट्रेच तो था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि आज मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दी। ये आपको दिख रही है, ये जो हमारी कैंडल है, ये मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग दी। और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने ये बनाया एक हमारा, एक सेकंड प्रॉपर हम इसको बनाते हैं। ये ये आपको दिख रहा है? थोड़ा सा रंग चेंज करें। ये ये मार्केट ने यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है? बुलिश पैटर्न होता है। तो जितने भी लोग सिर्फ इन पैटर्न्स को देख के ट्रेड लेते हैं, उन सभी लोगों ने, जैसे ही मार्केट ने, तो बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है? जब भी मार्केट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, और जो इसकी लास्ट थर्ड कैंडल होती है, और जैसे ही मार्केट इस थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी वीक वायर्स थे, वीक वायर्स को यहाँ पे एंट्री दिलाई पहले तो। और एंट्री दिलाने के बाद सेम कैंडल में, देखो इस चीज पे भी ध्यान देना है, सेम कैंडल में, यदि ये सेम कैंडल नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेम कैंडल में उस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया। तो मतलब मार्केट ने यहाँ सीधे सीधे बोल दिया कि भाई, ये जितने भी बायर्स यहाँ पे मैंने ऐड किए ना, ये सारे की सारे वीक बायर्स हैं। तो जो हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलता है, वो ये बोलता है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद कोई पैटर्न बने, जिससे उस मोमेंटम की साइड में हम
नए बायर्स को ऐड कर सके। देखो ये बाइंग पैटर्न था, तो हमने यहाँ में नए बायर्स, न्यू बायर्स को हमने यहाँ पे ऐड किया। इस पैटर्न ने, जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न ने नए बायर्स को यहाँ पे ऐड किया, और नए बायर्स को जब मार्केट ट्रैप करे, तो इस कंडीशन में जैसे ही लास्ट कैंडल का हम लो ब्रेक करें, तो हमें यहाँ पे पोजीशन लेनी है। और वही मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया, देखो लो तो मार्केट ने करीब 44,670 का अराउंड ही ब्रेक कर दिया था, लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, तो मैंने 10 पॉइंट, जैसे ही मार्केट ने अगली कैंडल का लो ब्रेक किया, तो देखो आप सेफर साइड जाने के लिए जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये जो हरी कैंडल है ना, इस हरी कैंडल के लेवल जो लो है, इस हरी कैंडल का जो लो है, उस लो के ब्रेकडाउन पे मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ट्रेड खा लिया ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया अराउंड 44,460 के लेवल पे, और मार्केट ने वन वे मेरे को ये लेवल दिखा दिया। 44,320 का लेवल मार्केट ने आज मेरे को दिखा दिया। यही एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इन सारी चीजों को मैं फिर से क्लियर करता हूं, उसके बाद में एक और बार आपको क्लियर करने की कोशिश करता, क्योंकि एक बार में इस चीज को समझना थोड़ा सा, जो न्यूअर है, न्यू ट्रेडर्स है, उनके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन जो मार्केट में कई 6 महीने से या फिर 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा बहुत मार्केट ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूं। जब भी मार्केट किसी को ट्रैप करे, भले वो बायर्स को ट्रैप करे या फिर सेलर्स को ट्रैप करे, तो मार्केट के अपोजिट साइड में एक बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं। यही हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देने के बाद हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। एसएमसी हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसे ही एक्टिवेट हुआ, मार्केट यहाँ से एक फ्री फॉल में चला गया। यही था हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कि जब भी मार्केट, फिर से एक और बार बता देता, जब भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे एक साइड में, भले वो बाइंग साइड का हो, देखो यदि मार्केट ने बाइंग साइड में मोमेंटम दिया है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमारा सेलिंग साइड में लगेगा, मतलब हमें सेलिंग साइड का मोमेंटम कैच करना है। और यदि मार्केट ने सेलिंग साइड का मोमेंटम दिया है, मार्केट ने यदि सेलिंग साइड का वन वे मोमेंटम दिया है, तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ना है, और यदि मार्केट ने बाइंग साइड का मोमेंटम दिया है, तो हमें सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ना है। ये हमेशा ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेने के लिए बोलता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मार्केट ने देखो, यदि हम आवरली टाइम फ्रेम की बात करें, तो मार्केट 43,400 से वन वे मोमेंटम करते हुए हमारा 44,800 के क्लोज गया है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, जो कि हमारी पहली कंडीशन है कि मार्केट में एक वन वे मोमेंटम होना चाहिए। उसके बाद हमारी कंडीशन है कि हम या तो 3 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, जो कि हमने आज 3 मिनट टाइम फ्रेम देखा है, क्योंकि हमने फर्स्ट पहले आधे घंटे में यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि मैं, मतलब मार्केट, यदि मार्केट किसी को भी एक साइड में ट्रैप करे, और ट्रैपिंग का पता कैसे चलेगा, मान लो मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल से ब्रेकआउट दिया, और अगली कैंडल ने यहाँ पे इस कैंडल के हाई को तो ब्रेक किया, और उसी कैंडल ने इस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया, मतलब ये यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। तो उसमें हमें समझ लेना है कि मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया है, और इस जब भी ये ट्रैपिंग की कंडीशन बनेगी, वहां हमारा एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्टिवेट होगा, और वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। यही हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जिसकी हमें पहली दो चीजें को बहुत ध्यान में रखना है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेटअप को यूज कब लेना है, और इस सेटअप की टाइम फ्रेम हमारे लिए कौन कौन सी रहने वाली है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमें एक चीज तो ध्यान नहीं रखनी है कि जिस साइड ये मोमेंटम आएगा, मान लो हमारा बाइंग साइड के लिए मोमेंटम आया, हमारा बाइंग साइड में मोमेंटम आया है, तो हमें सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। और यदि मार्केट में सेलिंग साइड का मोमेंटम आया है, तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, मतलब बाइंग साइड के लिए हमें एसएमसी देखना है, और यहाँ पे हमें सेलिंग साइड के लिए एसएमसी देखना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बस इतना सही है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।